समझे मनीष जी। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां पे दहेज प्रथा को कानून स्वीकार नहीं करता। कानून कहता है कि दहेज प्रथा उचित नहीं है, लेकिन बिहार ही नहीं, कई सारा ऐसा राज्य है जहां पे ब्याह के बातें दहेज से स्टार्ट होता है। लगभग पूरे देश में हाँ, ब्याह का बात ही दहेज से स्टार्ट होता है, समझे। गरीब लोगों के लिए तो और समस्या है कि नहीं। अब बताइए ना, जिसके घर में खाने का खर्ची नहीं है उसको से 4-5 लाख रुपए कोई दहेज मांग देगा तो कितना समस्या वाली बात है। लेकिन धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं, कलाकार हैं, जो इस समाज में जब उठते हैं 2-4 पैसा कमाते हैं तो कम से कम समाज कल्याण में कुछ लगाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अंकुश राजा जी को, समझे। वो बहुत बड़े स्टार नहीं है, खूब अरबपति नहीं है, लेकिन प्रयास तो किए ना। धन्यवाद दूंगा खेसारी लाल यादव जी को। खेसारी लाल वहां पे उपस्थित हुए और उन कन्याओं को गिफ्ट में बाइक दिए। देखिए, यही तो बात है ना, नेता में और अभिनेता में यही अंतर होता है। पवन सिंह ने दिया धोखा। जी हां, पवन सिंह ने दिया धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मनीष आपके साथ। अंकुश राजा ने 11 कन्याओं की शादी को लेकर के रखा था कार्यक्रम। 11 कन्याओं की शादी करवाई, उसको लेकर के खेसारी लाल यादव उपस्थित रहे। 11 कन्याओं को उन्होंने बाइक गिफ्ट दिया। वहां पर पवन सिंह ने वादा किया था अंकुश राजा से कि हम वहां पर आएंगे, लेकिन वहां पे पवन सिंह अनुपस्थित रहे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहयोगी साहिल जी हैं। कैसे देखते हैं साहिल जी? देखिए, सबसे पहले तो अगर कहेंगे कि पवन सिंह बड़ा व्यस्त आदमी है, भाई पवन सिंह बहुत व्यस्त आदमी है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कहता है ना कि नेता वही रहता है जो जनता के बीच रहता है। आपने कहा कि हम आएंगे और उसके बाद नहीं आए तो आपकी क्या ही वैल्यू रह गई जी? क्या वैल्यू रह गई आपको? ठीक है, हो सकता है। देखिए, पवन सिंह जी ने एक शो चल रहा था राइज एंड फॉल, उसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपए के तो हम फ्लाइट कैंसिल कर चुके हैं, समझे। घर से गाड़ी से निकले, गए और जाकर के जो है कहीं जाना है कार्यक्रम में, कहीं मीटिंग में जाना है, फिर मन नहीं किया तो हम घूर करके चलाते हैं। मन करता है तब भी जाते हैं। आप एक बात बताइए, ठीक है, यदि आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जनता का सेवक बनना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यक्रमों में आपको जुड़ना चाहिए। साहिल जी, हाँ, वहां पे 2 शुभ कार्य थे। 11 जो मतलब सुनिए, देखिए, कन्याएं थी जो मतलब गरीब दलित घर के थी और उसका शादी उस दिन कराया गया। उसी दिन अंकुश राजा का तिलक भी था। नहीं, तो देखिए, मतलब जनता के भी पता, देखिए, बोलना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन स्पष्ट है कि पवन सिंह से कई मामले में बेहतर है खेसारी लाल यादव। क्योंकि देखिए, आप खेसारी लाल यादव को अधिकांश से देखिएगा ना तो वो कंबल बांटते हुए व्यक्ति आपको दिख जाएगा, है ना। विकलांग लोगों को साइकिल बांटते हुए व्यक्ति आपको दिख जाएगा। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचा हुआ व्यक्ति आपको दिख जाएगा। पवन सिंह कहां दिखेंगे? ठीक है, सन्नी लियोनी के साथ केक काटते हुए, समझे, 5 करोड़ का गाना लाते हुए, मतलब कि देखो, जितने भी काम ऐसे हैं जिससे पवन सिंह का नाम खराब होता है, वो काम पवन सिंह सबसे पहले करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में उनको जाने के लिए छुट्टी नहीं है, उनको सामाजिक कार्यक्रम में जाने के लिए छुट्टी नहीं है, समझे। और ये कहते हैं कि हम नेता बनेंगे। देखिए, सबसे पहले बात है ना क्या कि बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन लोगों ने प्रयास किया कि कुछ गरीब कन्याओं का शादी विवाह हो जाए, समझे। देखिए, समाज के लिए ना ये बहुत अच्छी चीज है, समझे मनीष जी। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां पे दहेज प्रथा को कानून स्वीकार नहीं करता। कानून कहता है कि दहेज प्रथा उचित नहीं है, लेकिन बिहार ही नहीं, कई सारा ऐसा राज्य है जहां पे ब्याह के बातें दहेज से स्टार्ट होता है। लगभग पूरे देश में, हाँ, ब्याह का बात ही दहेज से स्टार्ट होता है, समझे। गरीब लोगों के लिए तो और समस्या है कि नहीं। अब बताइए ना, जिसके घर में खाने का खर्ची नहीं है उसको से 4-5 लाख रुपए कोई दहेज मांग देगा तो कितना समस्या वाली बात है। लेकिन धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं, कलाकार हैं, जो इस समाज में जब उठते हैं 2-4 पैसा कमाते हैं तो कम से कम समाज कल्याण में कुछ लगाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अंकुश राजा जी को, समझे। वो बहुत बड़े स्टार नहीं है, खूब अरबपति नहीं है, लेकिन प्रयास तो किए ना। धन्यवाद दूंगा खेसारी लाल यादव जी को। खेसारी लाल वहां पे उपस्थित हुए और उन कन्याओं को गिफ्ट में बाइक दिए। देखिए, यही तो बात है ना, नेता में और अभिनेता में यही अंतर होता है। पवन सिंह जी जमीनी नेता नहीं बन सकते हैं, समझे। आप इस बात को समझ लीजिए, पवन सिंह जमीनी नेता नहीं बन सकते हैं। वो नेता तभी बनते हैं जब एक बार पी करके स्टेज पे चढ़ते हैं, तभी उनको आवाज निकलता है। अब क्यों नहीं गए उन सारी 11 कन्याओं को जब शादी हो रहा था? तो उन्होंने वादा भी किया था अंकुश राजा से। क्यों नहीं गए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा पवन सिंह जी को, ठीक है आपके पास बेशुमार दौलत है, ठीक है आपके पास बहुत पहुंच है, आपके पास जो है मतलब कि सरस्वती जी का कृपा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप ही सब कुछ है, समझे। ये जनता आपको सुनती है इसलिए आप इतने बड़े हैं।
ये समाज आपको चाहता है इसलिए आप इतने बड़े हैं। यदि समाज आपका बहिष्कार करना शुरू हो जाए कर देगा तो फिर आप कहां के रह जाएंगे। और सौभाग्य से ये कहिए कि उन्हीं का मतलब क्षेत्र काराकाट क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुआ। देखिए आप काराकाट क्षेत्र में करें, आरा में भी होता था, पवन सिंह नहीं जाते, समझे, ऐसा व्यक्ति है पवन सिंह। अब देखिए ना मनीष जी, आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप एक सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, एक राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का आपको तो मिसाल पेश करना चाहिए। उनसे बढ़िया तो उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, अगर घाटों छिलाते रहता है तो निरीक्षण करने पहुंच जाती है, समझे। किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होता है तो वहां पर पहुंच जाती है। आपको जनप्रतिनिधि बनना है तो यह नहीं कि आपको जो है सिक्योरिटी मिल गया है सरकारी, तो भौकाल बताए तुमको मारेंगे बैठो ना, तो तुमको मारेंगे बैठो ना, ये मत कीजिए, समझे। आपको सिक्योरिटी मिला है या फिर कोई भी चीज मिली है, पावर मिला है, पॉलिटिक्स में आप हैं, पहुंच आपकी है, उसका सदुपयोग कीजिए। दुरुपयोग करिएगा तो तुरंत ही जो है समाज से बाहर हो जाइएगा, तुरंत ही जो है जनता आपका बहिष्कार करना शुरू कर देगी। खेसारी लाल यादव भी तो आपसे कम बिजी नहीं है, लेकिन पहुंचे ना। रवि किशन जी बिजी नहीं रहते हैं, मनोज तिवारी जी बिजी नहीं रहते, तो सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। पवन सिंह जी को इस बात को सोचना चाहिए कि सामाजिक चीजों को बढ़ावा दे, समाज का आईना बने, समझे। उम्मीद ये लगा रखे हैं कि बीजेपी से हमें राज्यसभा सांसद बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कार्य कर नहीं रहे, नहीं मिलेगा भाई। देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि राज्यसभा सांसद जो है बनाया जाएगा तो क्या बोलेंगे जाकर के, ये है इनको यही बोलने आता है स्पष्ट तरीके से, मैं 5 को के अलावा इनको ऐसे समझता हूं, उसको देख के पगला गया है ना। तुम्हारा नाम अगर ऐसे रथ सिन्हा होता, मिश्रा होता तो तुम्हारा ऐसे होता। इनको यही बोलने आता है, समझे। आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है भाजपा आपके पास इतना प्रख्याति है, भाजपा अगर आपको बना भी दे, ठीक है, तो भाजपा जैसी पार्टी का भी रेपुटेशन को लेकर कुछ ना कुछ होगा। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान पंडित, वैसे कार्यकर्ता जो सालों से इस पार्टी में लगे हुए, पहले उनको मौका मिलना चाहिए, समझे, स्पष्ट तरीके से। और जिस प्रकार से पवन सिंह जी की हरकतें बढ़ती जा रही है, हमको तो नहीं लगता है कि राज्यसभा के संभावित उम्मीदवार थे, लेकिन अब नहीं लगता है कि इनको राज्यसभा जो है शायद भेजा जाएगा, क्योंकि आरके सिंह जो है उनको निकाल दिया गया है पार्टी से, और आरा से हो सकता है कि पवन सिंह और भाजपा से चुनाव लड़े। देखिए उस मंच से खेसारी लाल से सवाल किया गया कि भैया आपका तो ये मतलब क्षेत्र भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप 11 कन्याओं को गिफ्ट दे रहे हैं। नेता का यही बात, तो उन्होंने ये इसका प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो बड़े भैया पवन सिंह का मतलब क्षेत्र है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए मनीष जी, कि नेता का यही होना चाहिए। नेता के लिए क्षेत्र, जाति, धर्म, समझे, मजहब, ये सब डिवाइडेड नहीं होना चाहिए कि अरे हम तो यहाँ का विधायक है। जनप्रतिनिधि का मतलब ही यही होता है कि यदि आपको लगे कि यहाँ समस्या है और आप समस्या का हल करने में सक्षम है तो आप कर दीजिए, है कि नहीं। समस्या का हल करने में आप सक्षम है तो आप कर दीजिए। यही कारण है कि कई मायने में पवन सिंह से बेहतर हम खेसारी लाल यादव को मानते हैं। पवन सिंह से बेहतर है खेसारी? बिल्कुल खेसारी लाल बेहतर है। पवन सिंह कहाँ आपको कंबल बांटते हुए दिखे? हम तो कोई तस्वीर नहीं दिखे। पवन सिंह कहाँ विकलांग लोगों को जो है वो साइकिल बांटते हुए देखे? हम तो नहीं दिखे। कहाँ पवन सिंह चलेगा कि ना है तो 1 लाख रुपया खर्चा करके, 20 लाख रुपया अगर खर्चा करके कॉपी कलम भी कहीं गरीब आदमी को बांट देते, कोई गरीब खाना में जाकर के बांट देते, कहीं अनाथालय में जाकर के कुछ मदद कर देते। करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं तो आप कैसे नेता बनिएगा? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए पवन सिंह जी, आपके पास दौलत हो सकता है, शोहरत हो सकता है, पावर हो सकता है, पहुंच हो सकता है, लेकिन आप जमीनी स्तर वाले नेता बनने जैसे हरकतें आप नहीं कर रहे हैं, नहीं बन पाइएगा आप। इस बात को आप समझ लीजिए। जमीनी नेता नहीं है पवन जमीनी नेता नहीं है पवन सिंह। जमीनी नेता कैसे रहेगा? अरे भाई ये गिनवाते हैं कि हम कहां से कहां आए, तो पहले हम ऑटो पर आए, रेंज रोवर पर आए, अब मैं लैंड क्रूजर पर चलता हूं। आप 3 करोड़ के गाड़ी पर चलते हैं। क्या आपको नहीं पता कि बिहार की आधी ऐसी आबादी है जो कि पर महीने 30,000 रुपये नहीं कमा पाती? आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है इस बात को लेकर के? आपको जमीनी स्तर का नेता बनना है तो आपको जमीन पर उतर करके आना होगा, लेकिन आप तो हवा में रहते हैं, है ना। शाम होती हूँ हवा में निकल जाते हैं, दिन से दिन शाम होगा ना वैसा ही हवा में निकल जाएंगे। जब स्टेज पर चढ़ते तो आसमान में रहते हैं, उनका कहना ही नहीं है। आए दिन उनका स्टेज का वीडियो वायरल होते रहता है, कभी केक खाते हुए तो कभी ये तो कभी वो। तो देखिए तो पवन सिंह को क्या है, वैसा नहीं बोलते हैं, समझे। पहले वो दवाई लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं पवन सिंह। नॉर्मली बोल ही नहीं करेंगे। इनका इलाज चल रहा है, तो इलाज तो चलवे ना करेगा। अब वो कहते हैं कि हम उसको देख करके पगला गए, अभी रह के पगला जाएंगे तो इलाज तो चलवे ना करेगा जी। और उनका इलाज करने के लिए भी मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है वो। देखिए डिस्टर्ब नहीं रहेगा। देखिए पवन सिंह की जो ऐसे जो जिंदगी है उसको छोड़ करके अगर आप निजी जिंदगी में देखें, पवन सिंह के पिताजी नहीं है, ठीक है। पवन सिंह जी के पिताजी नहीं है। पवन सिंह की पहली पत्नी का जो है दुखद निधन हो गया, दूसरी पत्नी के साथ तलाक का मामला चल रहा है, लगातार भाइयों में भी जो है तनाव बना रहता है, कई लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। मानसिक रूप से व्यक्ति प्रताड़ित तो है,
ये बात समझ लीजिए, मानसिक रूप से बेचारा टेंशन में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको अपने जिंदगी पर हावी होने दीजिए। उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन अलग है, कला का जीवन अलग है, निजी जिंदगी अलग है। निजी जिंदगी में पवन सिंह के साथ जो तकलीफ है हम उनके साथ हैं, लेकिन ऐसे जो वो जिंदगी में काम कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं। मतलब वो प्रोफेशनली दो काम कार्यों में वो कार्यरत है, एक नेतागिरी में भी है और एक सिंगर एक्टर में भी है। तो मतलब अब दोनों में सफल नहीं है। नहीं, सिंगर उनसे बढ़िया कोई है जी भोजपुरी में। सिंगर पता है कि पवन सिंह जो गा देंगे वैसा कोई नहीं गा पाएगा। मतलब ये हाँ, जनप्रतिनिधि में वो जनप्रतिनिधि बनने में लायक वो नहीं है, ठीक है, सफल नेता नहीं है। अगर अनंत सिंह जी की भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल लायक नहीं है, समझे। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के बीच में रहना, ये हवा में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं है। उन्होंने काराकाट से एक वादा भी किया था जिसमें उन्होंने चुनाव वादा लड़ा था। तो कई लोग से करते हैं। वादा ये किए थे कि मतलब हम यही के बेटा हैं, यहीं रहेंगे, लेकिन जब कार्य शुभ कार्य होता है तो वहाँ उपस्थित नहीं रहते। देखिए एक बात आप बता लीजिए, ठीक है, चुनाव में ऐसा कोई नेता नहीं रहता जो सबका बेटा नहीं रहता है, समझे। चुनाव में जैसे ही नेता आएगा ना, जैसी चुनाव आएगा वैसे ही ब्लेजर जूता ये सब खोल करके, चप्पल पैजामा पहन करके वो सब गरीब के नेता हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, समझे। जैसा ही चुनाव खत्म होगा ना वैसा ही फिर राजा बाबू हो जाएंगे, उस साहब हो जाएंगे, फिर विधायक जी हो जाएंगे। बहुत तरीके की चीज़ है, ये सब बात जो है। साहिल जी वो ये भी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, तो काहे नहीं गए? अगर आप जो कहते हैं वो करते हैं तो गए काहे नहीं, जो 11 को शादी हो रहा था। तो देखिए कि सब कहने की बात है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। एक बात समझ लीजिए, अहंकार किसी का आज तक रहा नहीं, समझे। अगर आप किसी बात को कहते हैं कि हम ये कहते हैं, हम ये करते हैं, ठीक है, आपसे बड़े बड़े कलाकार हैं, आपसे बड़े बड़े गायक हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है दुनिया में इकलौता ऐसा है, 8वां 9वां नहीं 12वां जुबा हैं आप। साहिल जी मेरा फिर से वही सवाल रहेगा कि 11 कन्याओं के शादी में अगर वो नहीं उपस्थित है तो कम से कम उनका सहयोगी कलाकार है अंकुश राजा, उनके तिलक में तो कुछ घंटों के लिए ये भी हो सकता है कहीं खेसारी जी जा रहे होंगे, चलते नहीं गए होंगे। कहीं का अधिकांश साहब देखिएगा कि दोनों लोग एक जगह नहीं रहते हैं, समझे। दोनों लोग जो है ना वो एक जगह नहीं, क्योंकि एक है बारूद और दूसरा है माचिस, समझे। खेसारी लाल जी वो माचिस हैं, पवन सिंह है बारूद, जल्दी नहीं फटते हैं लेकिन फिर फटने लगते हैं। यही कारण हो सकता है कि दोनों एक जगह नहीं गए होंगे। तो साहिल जी टाइमिंग मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता था ना। तो खेसारी लाल वेट भी तो करेंगे ना, वो ज्यादा जिद्दी आदमी है। खेसारी लाल वेट भी तो करेंगे ना, उनके पिता समान है वो कहते हैं, है ना, पिता समान भाई वहाँ आएगा, खेसारी लाल मिल के नहीं जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि आपने सुना साहिल जी ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।